आज हम बात करने वाले हैं श्रीदेवी कपूर की जीवनी के बारे में। जी हाँ, आज श्रीदेवी आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादें, उनके गाने और उनकी फिल्में हमारे बीच जरूर है। जी हाँ, श्रीदेवी कपूर, जो कि श्रीदेवी के नाम से प्रख्यात है, भारतीय फिल्मों की मशहूर अदाकारा हैं, जिन्होंने हिंदी फिल्मों के अलावा तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ और बहुत सारी मूवी में, बहुत सारी भाषाओं में काम किया है। अपनी वर्सटैलिटी और हिंदी फिल्मों की बेहतरीन अभिनेत्री मानी जाने वाली श्रीदेवी ने अपने करियर की शुरुआत फिल्म 16वां सावन से 1979 में की थी, लेकिन उन्हें बॉलीवुड में पहचान फिल्म हिम्मत वाला से मिली। इस फिल्म के बाद वह हिंदी सिनेमा की सुपरस्टार अभिनेत्रियों में शुमार हो गई। श्रीदेवी ने अपने फिल्मी करियर में कई अनगिनत फिल्में की। अपने करियर के दौरान उन्होंने कई दमदार रोल किए और कई मजबूत फीमेल किरदार को पर्दे पर बेहतरीन तरीके से पेश किया। और मुख्य धारा के सिनेमा के अलावा उन्होंने कई आर्ट फिल्मों में भी काम किया, जिसे भारत में पैरेलल सिनेमा कहा जाता है। उन्हें 3 बार फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिल चुका है। उनके करियर का ग्राफ कई बार नीचे गिरा, लेकिन कई बार ऊपर भी उठा। उन्होंने अपने को कई बार इससे उबारा और स्टेटस को बरकरार रखने के लिए उनकी क्षमता ने सभी का दिल जीता। 2013 में उन्हें भारत सरकार की ओर से पद्म श्री सम्मान से नवाजा गया। बात करें इनकी जन्मभूमि की, तो इनका जन्म 13 अगस्त 1963 को तमिलनाडु में हुआ था। उनके पिता अध्यापक थे, जो कि एक वकील हैं। उनकी मां का नाम राजेश्वरी है। उनकी एक बहन और 2 सौतेले भाई भी हैं। बहन का नाम श्रीलता है और भाइयों का नाम आनंद और सतीश है। श्रीदेवी जी की शादी की बात करें तो श्रीदेवी का फिल्मी करियर उन दिनों ऊंचाइयों पर था, तभी उनके और उनके को स्टार मिथुन चक्रवर्ती के अफेयर की खबरें मीडिया में उड़ने लगी। चर्चा तो ये भी थी कि श्रीदेवी और मिथुन ने चुपचाप शादी भी कर ली है। हालांकि इन सब से मिथुन के गृहस्थ जीवन में जरूर भूचाल लाकर रख दिया था, जिसके बाद मिथुन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर सबको अपने और श्रीदेवी के रिश्ते की सफाई दी। श्रीदेवी की ऑफिशियल शादी निर्देशक बोनी कपूर 1996 में हुई। इनकी 2 बेटियां भी हैं, जानवी और खुशी कपूर। फिलहाल इनकी बड़ी बेटी पूरी तरह से बॉलीवुड में आने को तैयार है। बात करें श्रीदेवी की करियर की, तो श्रीदेवी ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत महज 4 वर्ष की उम्र में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट की थी। उनकी पहली फिल्म बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट थुनवीनान थी। नन्ही श्रीदेवी को मलयालम मूवी पुम्बता 1971 के लिए केरल स्टेटस फिल्म अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। उन्होंने इस दौरान कई तमिल, तेलुगु और मलयालम फिल्मों में काम किया, जिसके लिए उन्हें कई अवार्डों से सम्मानित भी किया गया। श्रीदेवी ने अपने वयस्क करियर की शुरुआत साल 1979 में हिंदी फिल्म 16वां सावन से की थी। हालांकि उन्हें बॉलीवुड में पहचान फिल्म 1983 में आई फिल्म हिम्मत वाला से मिली। इस फिल्म में उनके अपोजिट जितेंद्र नजर आए थे और यह फिल्म 1983 में ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। इसके बाद उन्होंने कई फिल्में जितेंद्र के साथ की। उसके बाद उनकी फिल्म तोहफा आई, जिसने उस दौर में कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। वर्ष 1983 में फिल्म सदमा में श्रीदेवी दक्षिण सिनेमा का अभिनेता कमल हासन संग नजर आई और इस फिल्म में उनके अभिनय को देख आलोचक भी दंग रह गए। श्रीदेवी को फिल्म सदमा के लिए पहली बार फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। साल 1986 में आई फिल्म नगीना, जिसमें श्रीदेवी ने एक इच्छाधारी नागिन की भूमिका अदा की थी और यह फिल्म उस साल की दूसरी सुपर डुपर हिट फिल्म साबित हुई थी। उस दौरान श्रीदेवी की नागिन फिल्म सर्वश्रेष्ठ सापों वाली फिल्मों में से पहले स्थान पर थी। इसी फिल्म का गाना मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा एक आइकॉनिक गाना माना जाता है। इसी साल उनकी 2 और फिल्में भी रिलीज हुई, जिनमें सुभाष घई की मल्टी स्टारर फिल्म कर्मा और फिरोज शाह की जाबाज शामिल थी। दोनों ही फिल्मों में श्रीदेवी की गजब के अभिनय को दर्शाकर भौचक्के रह गए थे। साल 1987 में आई फिल्म मिस्टर इंडिया में श्रीदेवी जी ने एक जर्नलिस्ट के किरदार में नजर आई, जो कि एक उनका आइकॉनिक रोल माना जाता है। यह फिल्म साइंटिफिक थ्रिलर फिल्म थी और इस फिल्म में उनके अपोजिट अनिल कपूर नजर आए थे। फिल्म मिस्टर इंडिया का गाना हवा हवाई आज भी दर्शकों की जुबान पर रहता है और उस दौर में श्रीदेवी और अनिल कपूर का रेन डांस सॉन्ग काटे नहीं कटते आज भी बारिश के गानों में पहले नंबर पर है।
1989 में आई फिल्म चालबाज में श्रीदेवी दोहरी भूमिका में नजर आई थी, जो कि 80 के दशक के आइकॉनिक मूवीज में से एक है। और इस फिल्म में उन्हें आलोचकों से काफी प्रशंसा भी मिली थी। श्रीदेवी को फिल्म चालबाज के लिए उन्हें उनके पहले फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। चालबाज के बाद श्रीदेवी यशराज फिल्म्स की फिल्म चांदनी में अभिनेता ऋषि कपूर के साथ नजर आई थी और इस फिल्म का गाना मेरे हाथों में 9 चूड़ियां हैं आज भी वेडिंग सॉन्ग्स लिस्ट में सबसे ऊपर है। श्रीदेवी ने इस फिल्म के गाने चांदनी और मेरी चांदनी गाने में अपनी आवाज दी थी। इसके बाद साल 1991 में श्रीदेवी एक बार फिर यशराज फिल्म लम्हे में दिखाई दी। फिल्म लम्हे के लिए श्रीदेवी को उनका दूसरा फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। 1993 में श्रीदेवी मेगा स्टार अमिताभ बच्चन के अपोजिट नजर आई थी और उन्होंने इस फिल्म में 2 भूमिका अदा की थी, एक वॉरियर की, दूसरी उसकी बेटी की। इस फिल्म की शूटिंग भारत के अलावा काबुल में भी हुई थी। फिल्म काबुल में उतनी ही लोकप्रिय साबित हुई जितनी भारत में। इस फिल्म में श्रीदेवी ने अपने अभिनय से सबकी तारीफें बटोरी और इसी साल श्रीदेवी उस दौर की सबसे बड़े बजट की फिल्म रूप की रानी चोरों का राजा और उसी दौर सबसे बड़े बजट की फिल्म रूप की रानी चोरों का राजा में अनिल कपूर संग नजर आई। हालांकि फिल्म जितनी बड़े बजट की उतनी ही बुरी उसे बॉक्स ऑफिस पर मुंह की खानी पड़ी। इसके बाद श्रीदेवी लाडला और जुदाई में नजर आई। आगे बहुत सारी बात करते हैं इनकी मृत्यु की। तो श्रीदेवी की मृत्यु 24 फरवरी 2018 को दुबई के एक होटल में बाथटब में डूबने से हो गई और श्रीदेवी उस समय नहाने के लिए बाथरूम में थी, लेकिन बहुत देर तक बाथरूम से न निकलने पर उनके पति बोनी कपूर दरवाजा तोड़कर अंदर गए और देखा कि वह डूब चुकी हैं। उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक वह दम तोड़ चुकी थी। इस दर्दनाक घटना ने श्रीदेवी के परिवार वालों के साथ ही उनके चाहने वालों को भी बेहद आहत किया। तो आज के लिए बस इतना ही श्रीदेवी जी के बारे में। अगर आपको ये कहानी श्रीदेवी की जीवनी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। नमस्कार।